करते हुए कहा है कि इस मामले पर वजीर आला को एतमाद में नहीं लिया गया। वजीर आला के ग्रुप के एतराज के बाद JUIFA भी अपोजिशन इत्तेहाद में बाज़ाब्ता शमूलियत से गुरेजा हैं। असद कैसर पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने पीर पगाड़ा समेत सिंध की दीगर जमातों से खुद मिलने का फैसला किया है। इससे पहले असद कैसर ने सिंध की सियासी जमातों से राब्ते किए थे। पार्टी के इन दाखिली इख्तलाफात के बावजूद अपोजिशन का इत्तेहाद भी कमजोर पड़ रहा है और इस मामले पर भी पार्टी क़यादत की तरफ से मजीद सख्त फैसले लिए जाने के इम्कानात हैं। इतलात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ की तंजीमें तहलील कर दी गईं। सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली असगर की तरफ से जारी इलामिया के मुताबिक बानी चेयरमैन की हदायत के मुताबिक तंजीमें तहलील की गई हैं कि जिसका मकसद हुकूमत और पार्टी ओहदे अलग अलग करना है। सूबाई सदर जुनेद अकबर खान ने भी PTI खैबर पख्तूनख्वा में तमाम रीजनल सदूर और जनरल सेक्रेटरीज के ओहदे फौरी तौर पर खत्म कर दिए हैं। इलामिया के मुताबिक इमरान खान की हदायत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी ढांचे की तंजीम नौ को यकीनी बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जिम्मेदारियां संभालने वाले अफराद को पार्टी का कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा। तमाम कारकुनान और ओहदेदारान को पाबंद भी किया गया है कि वह हुकूमत और पार्टी तंजीम में बैक वक्त ओहदे नहीं रखेंगे। नाज़रीन, इलामिया में यह बताया गया है कि पार्टी को अस्सिर नौ तरतीब देने का फैसला कर लिया गया है और ओहदों पर नई तकर्रियों का मौलाना फजल रहमान का फैसला थोड़ी देर बाद होगा। मौलाना फजल रहमान इस वक्त तक अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में भी JUIFA ने सिर्फ बतौर मुबस्सिर ही शिरकत की थी, जबकि मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन इत्तेहाद के अलायंस के तरीक़ाकार, सरबराही और फैसलों के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। एक तरफ तहरीक इंसाफ की अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब बहरहाल JUIFA अभी भी मुंतज़िर है कि कोई क्लैरिटी और गारंटी आए PTI की तरफ से कि वो बाकायदा तौर पर इस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन सकें, कि जो कि नहीं आ रही। JUIFA ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात PTI के सामने भी रखे हैं। PTI के जवाब के बाद JUIFA इसे अपनी मजलिस शूरा और मजलिस आमला से भी मंजूर करवाएगी, मगर ताहाल एज़ वी स्पीक मौलाना इस इत्तेहाद का हिस्सा बनते दिखाई नहीं दे रहे और ऐलान बाद में किया जाएगा। बहरहाल बड़ी खबर की आगे तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि एक बार फिर कशीदगी देखी जा रही है बॉर्डर के ऊपर, एक दफ़ा फिर कशीदगी रिपोर्ट की जा रही है। इसी हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन तोरखम बॉर्डर पर पाकिस्तानी फोर्सेज और अफगान तालिबान में एक बार फिर झड़प जो है वो 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो चुके हैं। तोरखम बॉर्डर 11 रोज से हर किस्म की आमद और रफ्त के लिए बंद और दोनों तरफ अजनास और दीगर सामान से लदे सैकड़ों ट्रक और कंटेनर्स जो हैं वो फंस गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती सरगर्मियां बंद होने से मकामी आबादी, ताजरों और मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा मुसलसल 11वें रोज भी जारी है। सरहद की बंदिश से $1 करोड़ से जायद की तजारत मुतासर हो चुकी है। हालिया कशीदगी कल रात उस वक्त शुरू हुई कि जब अफगान हुकाम की तरफ से एक मुतनाज़ मकाम पर चौकी तामीर करने की कोशिश की गई। अफगान हुकाम की जानिब से चौकी की तामीर पर पाकिस्तान ने एतराज़ किया और दोनों जानिब से कशीदगी में इजाफा होता चला गया। पाकिस्तान अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज सारी रात झड़प में उलझी रहीं। दोनों अतराफ से वक्फे वक्फे से फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहा। अफगान फोर्सेज के हमले में पाकिस्तान में एक मोटर पोस्ट को नुकसान पहुंचा और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान की जंगल पोस्ट और खोड़ पोस्ट को तबाह कर दिया गया। कशीदा हालात को देखकर पाकिस्तान ने मजीद नफरी भी सरहद पर पहुंचा दी है। झड़प के बाद सरहद के करीबी गांव को खाली करवा लिया गया है और हजारों शहरियों को लंडी कोटल मुंतकिल कर दिया गया है। 11 दिन पहले भी ये कन्फ्रंटेशन और कशीदगी उस वक्त शुरू हुई थी कि जब अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट के एहलकारों ने ममनुआ इलाके में चेक पोस्ट तामीर करना शुरू कर दी थी और गो के पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से मना किया गया। इसके बावजूद अफगान हुकाम बाज नहीं आए कि जिस पर तल कलामी शुरू हुई और बात तोरखम बॉर्डर एक बार फिर बंद करने तक जा पहुंची। गेट बंदिश की वजह से दोनों जानिब सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस चुकी हैं, जिससे अशिया खुर्दोनोश, फल और सब्जियों से लदे सैकड़ों कंटेनर शाहराह पर रुक चुके हैं, जिससे ताजरों के करोड़ों रुपए डूबने का भी अंदेशा पैदा हो गया है। और फिर ताज़ा झड़प ऐसे वक्त शुरू हुई है कि जब 2 दिन पहले ही दोनों जानिब से सरहद पर तैनात एहलकारों के आपस में मुज़ाकरात होने थे और ये तवक्को की जा रही थी कि 1-2 दिनों तक बॉर्डर खुल जाएगा। मंगल और इतवार को होने वाले 2 मुज़ाकराती दौर के बावजूद भी मगर कशीदगी कम होने की बजाय बढ़ गई। ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ सरहद खोलने के मुज़ाकराती अमल में नायब गवर्नर नंगरहार और सूबाई डायरेक्टर दफ्तर खारजा भी शरीक थे। तालिबान की जानिब से कुछ शराइत पेश की गई कि जिसकी वजह से बातचीत नतीजा खेज ना हो सकी और फिर रात गए अफगान हुकाम की जानिब से चेक पोस्ट की तामीर शुरू कर दी गई, जिससे मामलात मजीद संगीन हो गए। मगर दोनों तरफ से
حکومتوں کی جانب سے اس بارے میں باقاعدہ کوئی بیان یا سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا گیا۔ سرحد کی بار بار بندش کی وجہ سے دونوں ممالک کی باہمی تجارت کا حجم $2.5 بلین سے بھی نیچے آ گیا ہے، اور حالانکہ اس سے پہلے دونوں ممالک کی طرف سے تجارت کا حجم $5 بلین تک لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے قیام اور پھر پاکستان سے افغانیوں کی واپسی نے دونوں ممالک کے درمیان خلیج کو گہرا کر دیا ہے۔ افغان سرزمین ایک عرصے سے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کا سلسلہ تواتر سے جاری ہے۔ افغان دہشت گردوں کی جانب سے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ 3 دن پہلے 28 فروری کو بھی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی غلام خان قلعے میں کارروائی کے نتیجے میں 14 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، اور ان ہلاک دہشت گردوں میں ایک افغان دہشت گرد مجیب الرحمان عرف منصور کی شناخت بھی ہو چکی ہے۔ یہ افغانستان کی نیشنل ملٹری اکیڈمی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ ناظرین، اسی طرح 30 جنوری کو سیکیورٹی فورسز نے ڈی آئی خان میں آپریشن کے دوران ایک